नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में प्रेजेंट हूँ। तो सबसे पहले आप हमें दोस्तों एक बात बताइएगा, ठीक है। पढ़ते तो हम रहेंगे, क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आप लोग कैसे हो, ठीक है। आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका मानसिक रूप से आप कैसे हो, शारीरिक रूप से कैसे हो, ठीक है। परिवार में आपके सब कुशल मंगल हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके बाद हमारा, ठीक है, जो प्रश्न है आपसे ये होगा कि जो आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि सबसे पहले आप हमें इस प्रश्नों का आंसर बताइए, फिर हम आपको इन प्रश्नों का आंसर बताएंगे, ठीक है। पहले आप हर रोज़ दोस्तों हमारे आपसे बस 2 ही प्रश्न होते हैं क्लास में आने के तुरंत बाद। हमारे 2 प्रश्न आपसे डेली होते हैं कि आप कैसे हो और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, है ना, ये हमारे प्रश्न होते हैं आने के तुरंत बाद आपसे, ठीक है। और इसके बाद आपके प्रश्न होते हैं जिन्हें हम करवाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से आप मस्त होंगे, परिवार में सब कुशल मंगल होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो उसी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए हम आपके सामने फिर से आज एक नई क्लास लेकर के प्रेजेंट हो चुके हैं दोस्तों। CGL, CPO, CHSL और SSC GD, ठीक है। और MTS, सॉरी GD में नहीं आती है, GD में आ जाती है थोड़ी, लेकिन MTS, ठीक है। ये सभी में, है ना, ये सभी प्रश्नों में, ये सभी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। CGL में पूछे हुए एक एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है। कभी आप ये सोचो कि ये फर्जी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी दोस्तों इनमें फर्जी नहीं है, सारे क्वेश्चन जेन्युइन है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम का है, ओके। तो इसीलिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से क्लास करिएगा, क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आने वाले समय के लिए भी, आपके आने वाले एग्जाम में जो आप दोगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बस आपसे हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, आप हमारा भरोसा कीजिएगा दोस्तों, हम आपको बहुत ही जेन्युइन चीज दे रहे हैं, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन, ठीक है, ओके। चलिए तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ। स्माइल के साथ, एक प्रसन्नता के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने नए सेशन की, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही बेहतर तरीके से इस क्लास का आनंद लेंगे और क्वेश्चंस को बिना हमारी हेल्प के भी कर लेंगे। चलिए दोस्तों आ जाइए मैदान में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, साइन A अपॉन 1 प्लस कोस A प्लस 1 प्लस कोस A अपॉन साइन A की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है हमें, ठीक है। देखिए ये क्लास दोस्तों, ये क्लास हमें इसलिए भी मस्त लग रही है क्योंकि ये क्लास उन बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो 10th क्लास में है या फिर 11th क्लास में है, ठीक है। उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th में और 11th उनमें टिग्नोमेट्री है दोस्तों, और यही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बहुत सिमिलरिटी रखते हैं, है ना, ये क्वेश्चन 10th क्लास से, ठीक है। इसीलिए उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मेरी गुजारिश है, अगर कोई बच्चा 9th 10th 11th क्लास में पढ़ रहा है तो उसे भी हमारी क्लास अवश्य देखनी चाहिए और कुछ और मतलब यहाँ से सीखना चाहिए, ओके। चलिएगा, तो बहुत हेल्पफुल होगी उनके लिए, सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी क्लास ये। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो अब देखना क्या करना है। सबसे पहले क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। चलिए, जब एलसीएम लेंगे तो साइन की यहाँ मल्टीप्लाई होगी और 1 प्लस कोस A की यहाँ होगी। जब साइन A की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो हो क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर A, ठीक है, ये हो जाएगा। और जब इसकी यहाँ होगी तब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस कोस A का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में फिर क्या बचा, साइन A इंटू 1 प्लस कोस A, ठीक, ये बच गया है। अब क्या करना है, देखो हमें ये सही है, इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर से इसका फॉर्मूला खोल देंगे, ठीक है। चलिए खोलिए, साइन स्क्वायर है तो सेम रहेगा, प्लस इसका A प्लस बी के होल स्क्वायर से तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
और प्लस 2ab अपोन में साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए। आगे क्या करना है अब देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये दोनों को एक साथ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 और एक 1 ये रहा, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस यहां क्या है हमारा 2 कोस ए और अपोन में क्या है साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए। अब क्या करना है, ऊपर से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, 2 कॉमन है तो उसे ले लीजिए 2 कॉमन, तो क्या बचा हमारा 1 प्लस कोस ए और अपोन में क्या है हमारा साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए। अब क्या करना है देखो, 1 प्लस कोस ए से 1 प्लस कोस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 अपॉन साइन ए, ठीक है। और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक और ये 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 कोसेक ए। क्या आ चुका है आंसर 2 कोसेक ए। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यदि कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी की वैल्यू 3 हो तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की वैल्यू क्या होगी। अब समझना, देखो यहाँ एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। जितनी तारीफ करें इस क्वेश्चन की उतनी कम है ना, बहुत टेक्निकल है। देखो अगर आपको इसका प्रोसेस नहीं पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, है ना। अब इसका सिस्टम क्या है, इसका सिस्टम समझने की कोशिश करना आप। देखो इन तीनों का जो योगफल है वो किसके बराबर है 3 के, और फिर इनका बताना है हमें। अब एक बात बताइए, ये तीनों का योगफल 3 है तो पता है यहाँ क्या कंडीशन होगी, इसका मतलब ये तीनों का योगफल 3 है तो इसका मतलब ये है कोस ए की वैल्यू भी 1 होगी, है ना। क्या होगा, कोस ए की वैल्यू भी 1 होगी, कोस बी की वैल्यू भी 1 होगी और कोस सी की वैल्यू भी 1 होगी। इन तीनों की वैल्यू 1 1 है, तभी तो 1 को 3 बार जोड़ने पर 3 आएगा, है ना। अब आगे क्या करना है खुद ही बताइए आप। अगर कोस ए की वैल्यू 1 है, कोस ए 1 के बराबर है, अगर तो 1 जो है वो कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। ओके, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है ना। तो इसका मतलब ये भी 1 के बराबर है, इसका मतलब कोस ए 1 के बराबर है, तो इसका मतलब जो एंगल है वो 0 होगा, है ना। तो ए का मान भी 0 हो जाएगा, बी का मान भी 0 हो जाएगा और सी का मान भी 0 हो जाएगा। मतलब ये ए बी सी जो हैं ये क्या है, एंगल हैं, कोण हैं, तो इन तीनों का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हें यहाँ रख दीजिए, तो ए बी सी का मान 0 है, तो साइन 0 प्लस साइन 0 प्लस साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो जब 0 को आप 3 बार जोड़ोगे तो आंसर कुछ और नहीं आएगा दोस्तों, आंसर 0 ही आएगा। क्लियर। तो यहाँ भी ऑप्शन कौन सा हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दिया हुआ है, बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखना, कोसेक ए प्लस कोट ए की वैल्यू क्या दी हुई है m, तो बताना क्या है दोस्तों, हमें कोसेक ए माइनस कोट ए की वैल्यू बतानी है ना। चलिए अब देखो एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। अब यहां इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और इक्वल टू में क्या है 1। आगे क्या करना है, अब देखो 1 प्लस कोट ए, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है m, तो यहाँ क्या रख देंगे हम m, और वो m क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में है, इसकी वैल्यू m दी हुई है और इसकी वैल्यू हमें बतानी है, और बराबर में क्या है 1। तो जब हम इसकी वैल्यू बताएंगे तो m गुणा में है, तो उधर जाके कहाँ पहुँच जाएगा दोस्तों, ये बटे में, कहाँ पहुँच जाएगा बटे में। तो इस हिसाब से कोसेक ए माइनस कोट ए की वैल्यू 1/m आ जाएगी,
और यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्या बोलते हो? ओके रिपोर्ट? कोई डाउट? समझ में आया है या नहीं आया है? चलिए 1/m, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू 1 माइनस कोस ए की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, हल करना है, इन्हें सोल्व करना है। तो देखते हैं। देखो कोसेक सॉरी देखो कोसेक ए प्लस कोट ए है, तो कोसेक क्या होता है? कोसेक को लिख सकते हैं हम 1/sin ए, प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं? कोस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कोस ए। ओके, चलिए अब साइन ए क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो ऊपर क्या बच जाएगा? 1 प्लस कोस ए, और इनटू में क्या है? 1 माइनस कोस ए, और अपोन में क्या बचा है यहाँ? साइन ए। अब क्योंकि ये इनटू में है तो इन दोनों की आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो जब 1 प्लस कोस ए की 1 माइनस कोस ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर ए के। इसका मतलब ऊपर क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है? साइन ए। अब बता दीजिए क्या कर दें यहाँ से हम? यहाँ से क्या कर देंगे? एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा साइन ए। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा हमारा? साइन ए। और ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, बताइए क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है किसी भी क्वेश्चन में? अगर हो दोस्तों तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे आपसे कल, फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।